बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आज के इस प्रोग्राम में जो कल बरतानिया में जो वाक़या पेश आया मियाँ नवाज़ शरीफ, इसके साथ उसकी तफसील थोड़ी सी आपको आगाह करता चलूँगा कि बरतानिया में के होम ऑफिस में मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपनी एक वीज़े की एक्सटेंड होने की दरख्वास्त दी थी, जिसको बरतानिया की गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि वो आदमी जो पाकिस्तान का 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, 2 दफ़ा वज़ीर आला रह चुका है, और इस वक्त भी जिसकी पार्टी पाकिस्तान में मौजूद है, जिसके पास इतने की तर्जमान है, जो हर वक्त टॉक शोज़ में बैठकर अपनी पार्टी का डिफेंड करते रहते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारी पार्टी ही बहुत अच्छी है, जो ये मौजूदा हुकूमत आई है, ये जेली हुकूमत आई है, ये जेली वोटों से आई है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आते रहे हैं 2 नंबर तरीके से। ये मौजूदा हुकूमत अपनी असल मेहनत और कारकर्दगी की बुनियाद पर आई है। अवाम ने इनको चुना, अवाम ने इनको वोट दिया, और ये वही पार्टी है जो आज तक ये नारा लगाती रही है कि वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त देने का इनका मकसद क्या है? जो इसके पीछे बिहाइंड द सीन जो मकसद है, वो ये आप सब लोग जानते हैं कि ये किस अदारे को टारगेट कर रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त तो मिली है, आपने 5 साल हुकूमत की है। अगर आपको अदालतों ने बाहर निकाला है, तो इसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म बना वो भी तो आपकी पार्टी का था ना, शायद खकान अब्बासी पार्टी तो आपकी थी। कोई ज़रूरी तो नहीं कि आप ही वज़ीर-ए-आज़म के अहदे पर मुसल्लत होकर बैठा रहे, और आप इस वक्त मौजूदा मतलब है कि आप बरतानिया में एक वीज़े की भीख मांग रहे हैं, जो एक आम आदमी भी नहीं लेना चाहता। बरतानिया के वीज़े की क्या हैसियत है पाकिस्तानियों के लिए, अगर पाकिस्तान में कोई आदमी मजबूत हो? ये जो बरतानिया में आप पाकिस्तानी है आकर रहते हैं, ये पाकिस्तान में हमारा मजबूत नहीं है। हम कमज़ोर लोग हैं, वहाँ पर हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे पास कोई मतलब है कि अपना बिज़नेस नहीं है, इसलिए हम आकर इधर रहते हैं और अपना वज़ीरों की तरह हम दरख्वास्तें देते फिरते हैं वीज़ों की। और आप तो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, और आपने भी आकर यही काम करना हो तो भैया बस शर्म की बात है। आज के बाद आपकी पार्टी के तर्जमानों को आपका डिफेंड करना छोड़ देना चाहिए। ये जो बैठे हुए हैं मरियम औरंगज़ेब साहब बैठी हुई हैं, और उसके मलिक अहमद खान बैठे हुए हैं, हसन इकबाल साहब बैठे हुए हैं हर वक्त टीवी के ऊपर कि जी हमारा वज़ीर-ए-आज़म तो हमारा लीडर ये कर रहा है, हमारा लीडर वो कर रहा है। आपका लीडर इस वक्त बरतानिया के वीज़े के लिए गलियों में बैठ कर भीख मांग रहा है। वो आप एक दफ़ा एक होम ऑफिस ने उनको रिजेक्ट किया, अब वो अदालतों में जाएगा कि मुझे वीज़ा दें। आपको किसी ने जला वतन किया? किसी ने भी आपको जला वतन नहीं किया। आप खुद अपनी मर्ज़ी से बरतानिया में आए हैं। ये वही अदालतें हैं पाकिस्तान की जिन्होंने 1990 की आपकी हुकूमत को बहाल किया था। मुझे आज आपके अखबार का वो याद है सुर्खी जो सबसे पहले लगी थी कि आपने बयान दिया था जब आपकी हुकूमत बहाल हुई थी कि आइन जीत गया, जमहूरियत जीत गई, अदालतों पर फ़ख्र है नवाज़ शरीफ। ये आपका बयान था कि आज मुझे अदालतों के ऊपर फ़ख्र है कि उन्होंने मेरी हुकूमत को बहाल। अगर वो आपकी हुकूमत को बहाल कर दें और आपके हक़ के फ़ैसले दें तो फिर आपको अदालतें ठीक लगती हैं। अगर आपके ऊपर केस चलाएं और आपके करप्शन का हिसाब पूछें तो फिर आपको अदालतें वो बुरी लगने लगती हैं। आप जाएं पाकिस्तान में उन अदालतों में आप इंसाफ तलब करें। ये वही अदालतें हैं जिनको आपकी हुकूमत ने इंतज़ामिया से अदलिया को अलग किया था। आपने जब अच्छा काम किया था, लेकिन आप इनको अदालतों में जाएँ, अपने के ऊपर लगे हुए केसों का इनको डिफेंड करें, उनको उससे हिसाब मांगे कि मेरे पास ये मेरे के ऊपर गलत केस बना। अगर सही है तो आप सजा भुगतें। इधर बरतानिया में वीज़े के लिए क्यों धक्के खा रहे हैं? ये वीज़े की क्या हैसियत है पाकिस्तानियों के लिए? बरतानिया अगर इतनी वीज़े की हैसियत होती तो 1947 में कायदे-ए-आज़म में इनको बाहर ना निकालता। वहाँ पर इनको वीज़े पाकिस्तानियों को सबको दिए हुए थे। तमाम इंडिया बरसगीर के पास बरतानिया की वीज़े थे, और इन पर कायदे-ए-आज़म ने अपने यहाँ तक कोशिशों की बुनियाद पर इनको उस मुल्क से बाहर निकाला, और आप इलाज कराने के लिए इस बरतानिया में आप धक्के खा रहे हैं। वही का लीडर तो वो होता है जो अपने मुल्क में रहता है। कायदे-ए-आज़म को देख लें, उनको बीमारी भी इतनी थी, और मतलब है कि डॉक्टरों ने यह मशवरा भी दिया था कि आपका इलाज गैर मुल्क में बरतानिया में या अमेरिका में मुमकिन है, तो उसने इनकार कर दिया था। तो उसने कहा कि मैं अपना इलाज कराना है तो अपने मुल्क में ही करना। उसको लीडर कहते हैं। आज के बाद मेरा ख्याल है कि आपकी पार्टी के किसी भी आदमी को आपकी खास तर्जमानी नहीं करनी चाहिए, आपको डिफेंड नहीं करना चाहिए, और मुस्तकबिल का ये सोचना भी नहीं चाहिए कि नवाज़ शरीफ आइंदा मुस्तकबिल में वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।